सो प्लस टू क्लास अगेन वेलकम एंड लेट्स सी द नेक्स्ट हेडिंग। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। अब हम इस हेडिंग के अंदर शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। यानी कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में वो समाजवादी व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था में जो थे वो कन्वर्ट होते जा रहे थे, धीरे धीरे गुजर रहे थे। तो उनके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, या उनके लिए हम कह सकते हैं एक बहुत ही मुश्किल भरा काम, और जिसमें कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। यानी कि इन लोगों को समाजवादी व्यवस्था से निकाल के कैपिटलिस्ट व्यवस्था की ओर ले जाने का एक मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित, यानी कि इंडिकेशन जो थे वो विश्व बैंक और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कुछ ऐसे निर्देशित किए, यानी कि एक मॉडल निर्देशित किया जिसे कि शॉक थेरेपी कहते हैं। अब शॉक थेरेपी है क्या? आपको लगेगा भी शॉक थेरेपी की बात हो रही है, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं गया। आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि स्टार्टिंग में किसी तरह की चोट देकर उसके ऊपर मरहम लगाना। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी दुनिया के जो देश थे वो शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, उनमें यानी कि इनकी स्पीड जो थी वो अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थी। यानी कि इसकी जो दिशा थी वो एक ही थी। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह से मुड़ना था। यानी कि आप देख सकते हो कि साम्यवादी व्यवस्था को अपनाए हुए थे, अब साम्यवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुड़ना था। इसका मतलब था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना, यानी कि जो सोवियत सिस्टम था उस तरह से उसमें से पूरी तरह से उसको ख़त्म करना। शॉक थेरेपी एक सर्वोपरि मान्यता थी कि मलकियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। यानी कि निजी स्वामित्व का मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना, कि व्यक्ति अपनी संपत्ति का खुद स्वामी होगा, खुद उसका मालिक होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। मतलब इसके अंदर जो थी वो राज्य की संपदा के निजीकरण, यानी कि राज्य जो था वो अपनी चीज़ों को निजी हाथों में और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। यानी कि और जो व्यावसायिक का मतलब है यानी कि उद्योग धंधे के स्वामित्व के, यानी कि उद्योग धंधों का भी मालिक बनाना चाहती थी, को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। यानी कि इसमें अगर आप ये बात कहें कि वो किसी तरीके से उद्योग धंधों को जो था वो प्राइवेट हाथों में देने की बात शामिल थी। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया। सामूहिक फार्म यानी कि कोलेक्टिव फार्म्स जो थे वो वहाँ पर कोलेक्टिव रूप से उनके ऊपर खेती होती थी। एक कोलेक्टिवाइजेशन जो था वो सामूहिक फार्म होते थे, उनके ऊपर सब किसान लोग जो थे वो मिलकर काम करते थे। अब उनको जो था वो निजी फार्म में बदला गया था। निजी फार्म मतलब प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा था। पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई, यानी कि अब जो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था वो शुरू हो गया था। इस संकरण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूर नहीं किया गया था। मतलब अब डायरेक्ट जो था वो समाजवादी व्यवस्था से जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ा जा रहा था, और किसी और विकल्प का इसके अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गई। मतलब ये कह रहा है भी बाहरी तौर पर ये रुझान बदल गए। कैसे बदल गए? अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। यानी कि शॉक थेरेपी में ये मान लिया गया कि जितना ज़्यादा व्यापार किया जाएगा, जितना ज़्यादा ट्रेड किया जाएगा, उससे ही देश को ज़्यादा पैसा या ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। इसी कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी था। यानी कि फ्री ट्रेड जो था वो उसको अपनाना इसके अंदर जरूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मतलब अगर पूंजीवादी व्यवस्था ये देश अपनाएंगे तो उसके अंदर उसका वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, यानी कि मनी ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है, ओपननेस, भी किसी तरह का कोई टैक्स ना हो, चीज़ों के आने जाने पर उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर किसी तरह का कोई टैक्स ना लगा हो। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मतलब जो मनी है, ट्रांसफ़र ऑफ मनी का सिस्टम जो है वो एक हो।
मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई थी, मतलब ओपन ट्रेड पॉलिसी जो थी वो ही सबसे अच्छी मानी गई। अतः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूदा व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जितने भी गठबंधन थे बीच में या गठजोड़ थे वो ओपननेस की पॉलिसी को अपना के बीच में जो टैक्सेस जो सिस्टम था उसको ख़त्म किया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया, यानी कि जितने भी देश थे, मतलब यूएसएसआर ब्लॉक में जितने भी देश थे उनको पश्चिमी के देशों की तरफ जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया और इस तरह से यानी कि पश्चिम सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इन खेमे के देशों में के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। और पश्चिमी दुनिया के जो देश थे वो जब उन्होंने यहाँ जो थे वो एक लीडर की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये देश जो थे वो समाजवादी व्यवस्था को फॉलो कर रहे थे जो कि पूंजीवादी व्यवस्था में जा रहे थे। अब ऐसे में इन देशों को एक नेता की भूमिका निभानी थी जो पश्चिम के देश थे, और इस तरह से वो उन देशों के जो कि सोवियत खेमे के जितने भी देश थे उन देशों का मार्गदर्शन करेंगे। तो ये था, आगे देखेंगे हम शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले और इस वो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं।